हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में मेरिट लिस्ट और रिजल्ट को लेकर के बड़ी और ऑफिशियल अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई क्या ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है मेरिट लिस्ट और रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मार्च और अप्रैल में 23,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और मार्च और अप्रैल माह में कुल 75 जिलों में से 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल तक पूरी कर ली गई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लग गई और में जो आंगनबाड़ी भर्ती है वो वहीं पर रुक गई। तो कुल मिलाकर के 44 जिलों में लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और शेष जो 31 जिले बचे हुए थे उन पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के 20 सितंबर को आदेश जारी किया गया था और टाइम बाउंडेशन निदेशालय की तरफ से दिया गया था कि 72 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए। और इसी क्रम में आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो शेष 31 जिले रह गए थे उन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और कुछ जिलों में आवेदन की प्रक्रिया उनमें से भी पूरी की जा चुकी है। तो दोस्तों, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो चुकी थी और जिन जिलों में लोकसभा चुनाव के बाद यानी इस समय आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या इन सभी को मिलाकर के यानी कुल सभी 75 जिलों का एक साथ रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी होगा या अलग अलग जारी होगा, या किस तरीके से आगे प्रोसेस बढ़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मेरिट और रिजल्ट इस डेट को होगा जारी, कब आ रहा है और ऐसे अभ्यर्थियों का 100% सिलेक्शन पक्का, किस प्रकार के अभ्यर्थियों का 100% सिलेक्शन पक्का है ये भी आप समझ लें। और एक प्रश्न बनता है, क्या 44 जिले में आवेदन फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 44 जिलों में लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और उस वक्त जिन बहनों ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है उनकी तरफ से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर, इस वक्त जब 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, क्या इन 44 जिलों में दोबारा आवेदन फॉर्म भराए जाएंगे? तो आप सभी को बता दें, जिन 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है वहां दोबारा आवेदन फॉर्म नहीं भराए जाएंगे और अब आगे का प्रोसेस जो है विभाग की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा आंगनबाड़ी भर्ती के मामले में। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई और इसके साथ साथ 31 जिलों में जहां पर इस वक्त आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, जो बहनें अभी तक आवेदन नहीं करी हैं, अगर उनके जिले में उन 31 जिलों के अंतर्गत उनका जिला आता है तो वो आवेदन कर दें, अगर उनके ग्राम सभा या वार्ड में वैकेंसी रिक्त है तो कुल मिलाकर के ये चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं 44 जिलों से रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो चुकी है उन जिलों के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट पर विभाग की तरफ से बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है और आवेदन करने वाली सभी बहनों के लिए बहुत अच्छी और गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें 75 जिलों का रिजल्ट एक साथ नहीं आने वाला है। विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग 44 जिले जहां पर आवेदन लोकसभा चुनाव से पहले हो चुके हैं उनका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट पहले आएगी और जिन जिलों में अब आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है उनका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट बाद में निकलकर सामने आएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आप सभी का। दोस्तों, इसके बाद एक प्रश्न आप सभी का उठता है, क्या मेरिट कैसे बनेगी? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट को लेकर के लगातार लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि इस बिहाफ पर मेरिट बनेगी, इस बिहाफ पर बनेगी। तो आप सभी को यहां पर बिल्कुल क्लियर कट समझना होगा और जो नियमावली है आंगनबाड़ी भर्ती की जो मार्च 2023 में जारी हुई थी उसका अवलोकन आप सभी लोग एक बार अगर कर लें तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप सभी को बता दें, जो आंगनबाड़ी भर्ती इस समय 23,000 से अधिक पदों पर अंडर प्रोसेस है, इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर रखी गई है और उसके बाद स्नातक परास्नातक डिग्री आप लगा सकते हैं जो आपकी मेरिट निर्धारण में सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर के इंटर, स्नातक और परास्नातक की
मार्कशीट या अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म है और नियमावली के अकॉर्डिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है दुविधा नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि सर मेरिट में किसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि जो आंगनबाड़ी भर्ती की नियमावली है उसमें वेटेज या वरीयता के आधार पर आप सभी लोगों ने देखा कि आपको आवेदन अपनी ही ग्राम सभा या अपने ही वार्ड के पद के लिए करना है। दूसरे वार्ड या ग्राम सभा में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट मेंशन होकर के आया था नियमावली में। तीसरी बात, जब मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं जब मेरिट पे कोई भर्ती होती है तो हाईएस्ट मेरिट वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाता है और इसमें कई चीजें ध्यान दी जाती हैं। हाईएस्ट जिसकी मेरिट होगी उसका चयन कर लिया जाएगा। अगर सीट रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आती है तो वहां पर मेरिट भी कुछ अप डाउन हो सकती है। लेकिन जहां ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल और केवल अपनी ग्राम सभा या वार्ड में आवेदन कर दिया है, उनकी मेरिट कुछ भी नहीं बने, उनका चयन पक्का है, तो वो कौन से हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो नियमावली जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जो कोई विधवा महिला आवेदन करती है, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला आवेदन करती है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला आवेदन करती है तो उस पर जो है वरीयता दी जाएगी, उसको उसका वेटेज मिलेगा और उसका चयन सुनिश्चित किया जाएगा और फिर यहाँ पर मेरिट का कोई इशू नहीं रहेगा। मान लीजिए एक कोई सेंटर है जहां पर पद खाली है और वहां पर एक सामान्य औरत ने आवेदन किया है, महिला ने, और एक वहां पर तलाकशुदा, परित्यक्ता या गरीबी रेखा से नीचे का आवेदन आया है। तो ऐसे में आप मान लीजिए जो नॉर्मल अभ्यर्थी है जिसने आवेदन किया है उसकी मेरिट मान लीजिए 60 बन रही है और जो तलाकशुदा या परित्यक्ता या गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिला ने आवेदन किया है और उसकी मेरिट 50 बन रही है तो यहाँ पर 60 वाले को नहीं चुना जाएगा, यहाँ पर 50 वाले को चुना जाएगा क्योंकि स्पष्ट मेंशन है कि इनको जो है वेटेज दिया जाएगा भर्ती में। तो ये चीजें हैं और यहाँ पर आप सभी को बता दें मेरिट को लेकर के बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हो। मेरिट आपके अपने ग्राम सभा के स्तर पर बनेगी, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आपकी फाइट केवल अपनी ग्राम सभा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से है और आपकी पोस्ट के जितने लोगों ने आवेदन किया है उसके लिए है। और यहाँ पर हमने आप सभी को पिछले बता दिया है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और जो ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है मेरिट लिस्ट को लेकर के वो क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जिन 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसमें से 30 जिलों के लिए एक अच्छी अपडेट निकलकर सामने आ रही विभाग की तरफ से कि मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है और उसका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन किया जा रहा है और जैसे ही सभी 44 जिलों की मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी तो तुरंत जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसे अपलोड कर दिया जाएगा जहां से आप सभी लोग चेकआउट कर पाएंगे। तो किस डेट को आ रहा है रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जिसके तहत आप सभी को डीबी करानी होगी। तो यहां पर जो विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है यानी 8 दिसंबर तक आप सभी के 44 जिलों से मेरिट लिस्ट को लेकर के विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी यानी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आप सभी का फाइनली इंतजार समाप्त हो जाएगा। और जो पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है उपस्थित होना होगा और उसके बाद में आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट जिसमें आप सभी का अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग परेशान ना हो, सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया लास्ट दिसंबर तक 100% कंप्लीट कर ली जाएगी और 44 जिलों की प्रक्रिया तो उससे पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। तो जिन बहनों ने आवेदन किया है आंगनबाड़ी भर्ती में उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा और जिन जिलों में इस समय आवेदन फॉर्म अंडर प्रोसेस है और आवेदन बहनों ने नहीं किया है तो हम कहेंगे कि आप सभी लोग किसी दूसरी भर्ती का इंतजार मत करें। आंगनबाड़ी भर्ती आपके पास एक बेहतरीन मौका है, आप फटाक से आवेदन कर दें, बाकी आगे जो वैकेंसी आएंगे उसमें आप अप्लाई करते रहना। तो आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।